नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद वाई के सर में। आज हम हाई स्कूल का टॉपिक लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। आइए समझते हैं पहले त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है, ये गणित का ही एक पार्ट है जिसमें हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं। आगे करेंगे इसमें। आइए देखें, एक और समझते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात सभी जानते होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, लेकिन ये होते क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात? तो एक समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, यहाँ थीटा कोण है और ये आप सभी जानते हैं 90 का होता है। राइट एंगल में एक एंगल 90 का होता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा, इनकी जो भुजा हैं, इनका जो अनुपात होगा, इसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। थीटा के सामने जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और जो 90 अंश का एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। और एक जो भुजा बची हुई होती है, तीसरी भुजा, उसको बोलते हैं हम क्या? आधार। आधार या ऐसे लिख सकते हैं, ए बी क्या है यहाँ? आपका आधार है। और बी सी क्या है? बी सी है आपका लंब और ए सी है आपका कर्ण। इस ट्रायंगल को आप दूसरे तरीके से बनाएंगे तो रिजल्ट कुछ और मिलेगा। देखिए कैसे। मान लीजिए ये ट्रायंगल इस तरीके से है, ए बी सी। आपके हमने थीटा जो है वो सी को माना है। सी एंगल जो है वो आपका थीटा एंगल है। तो हमने बताया था थीटा के सामने जो भी साइड होगी, थीटा के सामने जो भी साइड होगी वो क्या होगी? लंब होगी। तो इस ट्रायंगल में लंब होगा आपका ए बी। और 90 के सामने हमेशा कर्ण ही रहता है, कर्ण होगा। और जो बची हुई है तो आधार। तो इस ट्रायंगल में आधार आपका ए बी था और इस ट्रायंगल में आधार क्या है? बी सी है। तो इनका जो रिलेशन बनेगा उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आइए रिलेशन बनाते हैं। बताया था ये क्या है? आपका आधार है और ये है आपका लंब, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी कर्ण। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, यानी कि इन भुजाओं और कोणों में संबंध बनाए तो 6 प्रकार के संबंध बनते हैं त्रिकोणमिति में। आइए उनको समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला है साइन थीटा। साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का रेशियो होता है, यानी कि लंब, एल से हमने लंब दिखाया है और के से दिखाया है कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, लंब और कर्ण का अनुपात, वो होगा आपका साइन थीटा। आइए और भी अनुपात बनाएंगे। ऐसी एक ट्रिक देखते हैं यहाँ पर। यह है लाल बट्टे कक्का। इससे हम बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कुसेक। तो साइन का देखिए हमने बताया था अभी, एल से क्या है? लंब है, और ए से आधार है और के से कर्ण है। तो हमने साइन का बना लिया, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। तो साइन के नीचे क्या लिखा है? एल लिखा है, उसके नीचे के है, तो लंब बट्टे कर्ण साइन हो गए। इसी कॉस का बनाएंगे हम। तो कॉस का क्या बनेगा आपका? कॉस थीटा इज इक्वल टू, ए बना हुआ है के, तो आधार बट्टे कर्ण, ए अपॉन के, या हिंदी में लिख दीजिए आधार बट्टे कर्ण। ऐसे हम टेन का बना सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आगे लिखा है एल अपॉन ए, यानी कि लंब बटे आधार। ऐसे आप कॉट का बनाएंगे तो अब नीचे से बनाना है, ये जो नीचे वाली संख्या इनको ऊपर लेना है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा आधार बटे लंब, और सेक थीटा इज इक्वल टू होगा कर्ण बटे आधार, और कुसेक थीटा इज इक्वल टू होगा कर्ण बटे लंब। इनसे और भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए साइन का अपोजिट बताइए, साइन का व्युत्क्रम, तो साइन थीटा किसका उल्टा होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन के नीचे क्या लिखा है? कोसेक, तो हम इसका हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे आपसे कॉस का पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार और भी आप बना सकते हैं। देखिए कॉस का बनाया था हमने, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि कॉस के नीचे सेक लिखा हुआ है। इसी प्रकार टेन का बना सकते हैं आप, टेन थीटा, टेन के नीचे क्या है? कॉट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो गया। इसी प्रकार कॉट का बनाएंगे तो टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा। देखिए कॉट का अगर आपसे अपोजिट पूछ ही रहे तो 1 अपॉन
टेन थीटा। इसी प्रकार सेक का आप लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस का अपोजिट है 1 कॉस थीटा। और इसी प्रकार कोसेक का आप लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो बड़ी आसानी से हमने इनको समझ लिया। आइए अब इसमें एक सारणी आती है जिसमें कुछ वैल्यू दी गई हैं, उन वैल्यूओं को किस तरीके से हमें बनाते हैं या याद करते हैं। याद करना तो डिफिकल्ट होगा, आप बनाना सीख लें, समझ जाएं तो अच्छे से बना सकते हैं। शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय ये रेशियो हैं, इनके कुछ वैल्यूज हैं, इनको फाइंड करने के लिए एक टेबल दी है जिसमें हम 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन की हो, चाहे कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की और कोसेक की, बड़ी आसानी से। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे। 0, अगले कॉलम में क्या लिख देंगे आप 1, अगले में 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इतना कर सकते हैं बड़े आराम से। अब यहाँ 4 पे खत्म होता है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। इतना करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, केवल इन सभी पे क्या लगा देना है, रूट, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। लगा दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं किसी भी संख्या से अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 ही आता है, चाहे वो रूट के अंदर हो या बाहर हो। तो इसका तो हमें रिजल्ट मिल गया 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू मिल गई आपको, क्या है 0। हम जानते हैं 1 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 को निकालेंगे तो 2 आएगा। देखिए 1 के फैक्टर 1 इंटू 1, 4 का हो गया 2 इंटू 2, इसको हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1/2। तो हमें कितना मिल गया, साइन 30 का मान 1/2 निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इसी प्रकार इसको देखो, इसको हम 2 से काट देंगे, √2/4 को ऐसे कट कर लो 2 से, 2 बार 1/2। 1 तो बाहर निकल ही आएगा लेकिन √2 नहीं निकलेगा, तो 1/√2। तो इसकी वैल्यू आ गई साइन 45 की 1/√2। इसी प्रकार इसको करेंगे, √3 नहीं निकल पाएगा बाहर तो इसको रूट में ही रहने देंगे, 4 को निकाल सकते हैं 2 टाइम, तो ये आ गया √3/2। 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। इतना करने के बाद में हमें साइन के मान मिल गए। कैसे मिले, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इसके बाद में हम कॉस की वैल्यू फाइंड बड़ी आसानी से कर लेंगे। जो लास्ट में रिजल्ट आया उसको पहले कॉलम में लिखेंगे, जो सेकंड लास्ट पे उसको स्टार्टिंग से दूसरे में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ लिख देंगे हम 1, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। इसी प्रकार दूसरे लास्ट से दूसरा, इधर स्टार्टिंग से दूसरा, √3/2, इसका सेम रहेगा 1/√2, इसको 1/2 और यहाँ 0। इतना कर लिए। अब इसके बाद में हमें टेन पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन का हम एक रिलेशन जानते हैं, हमारे पास साइन की वैल्यू है, कॉस की है, टेन की हमें निकालनी है। तो टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें यहाँ टेन 0 की चाहिए, तो हमें क्या करना है, साइन वाली वैल्यू में कॉस वाली से डिवाइड करना है। कैसे, एक मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ टेन 0 की निकालेंगे पहले हम, तो साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है। 1 का हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, कॉस वाले की डिवाइड करनी है साइन वाले की वैल्यू में। तो 1 का 0 में डिवाइड करेंगे 0, इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √3। ऐसे इसका डिवाइड करेंगे, नंबर सेम है, पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। इसका डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा √3/1, या 1 को नीचे लगाओ या मत लगाओ। जब 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफिनाइट। अब आ जाए कॉट पे। हम जानते हैं कॉट इसका अपोजिट होता है, या तो इनके डायरेक्ट अपोजिट करो या ऐसा कर लो जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको पीछे लिख दे। देखो 0 का उल्टा क्या होता है, इनफिनाइट, लास्ट में इनफिनाइट ही। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, √3। देखो दूसरे नंबर पे √3 है, √3 लिख दीजिए और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 और यहाँ जाएगा आपका 0। अब आते हैं सेक पे। तो अभी आपने पढ़ा सेक का अपोजिट क्या होता है, हमने अभी बताया था सेक थीटा। इसके अकॉर्डिंग देखो सेक का अपोजिट होता है कॉस, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि कॉस वाले का उल्टा करना है, सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉस के मान यहाँ पर है हमारे, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, इसका उल्टा करेंगे तो √2 और इसका उल्टा करेंगे तो 2 और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। अब क्या करना है, जो लास्ट में उसको पहले लिख लीजिए, इनफिनाइट को यहाँ लिख दीजिए 2√2, 2/√3 एंड 1। सीख गए, कितना आसान है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।